देखिए, जीवन में दो काम कभी शॉर्टकट में नहीं करना चाहिए। कितने काम? दो ही काम। कौन कौन से? पहला भोजन और दूसरा भजन। इन दोनों को भरपूर करना चाहिए। ये लोग खाने में पीछे नहीं रहते, क्षमा करिएगा। मंदिर कोई जा रहा हो तो एक लोटा मेरे नाम से चढ़ा देना। आपका भजन कोई दूसरा करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी पूछे कि थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से? भरद्वाज जी बोले, प्रभु आप कथा को विस्तार से सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे, मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर आपने मेरे से प्रश्न किया। आप जैसा श्रोता मिलेगा तो कौन कथा नहीं सुनाएगा। अभी मैं आपको कथा सुनाता हूं, लेकिन एक बात कहूं, आपने जैसे प्रश्न किया ना, ऐसे ही एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया था शंकर जी से। उस कथा को तो मैं बाद में सुनाऊंगा। एक बीच में दूसरी कथा सुनी। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ है। एक बार राम जी की कथा सुनने पहुंचे। आप बताओ, जिसके घर अचानक सवेरे सवेरे भगवान शंकर पहुंच जाए वो तो ऐसे पागल हो जाएगा। अगस्त जी बाबा को देखे लगे नाचने, दिव्य आसन पर बिठाए पूजन करने लगे। अब देखिए, साथ में बाबा और मैया है, लेकिन दोनों के विचार में कितना अंतर है, चेतना में। शक्ता की पूजा श्रोता करता है, लेकिन कितने दिव्य महापुरुष हैं, इनको तनिक भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है और श्रोता की पूजा करने बैठे हैं। जय हो अगस्त जी, आप धन्य है महापुरुष। ये किसने सोचा? शंकर जी ने। अब बगल में बैठी मेरी माई का सोच ली, सती मैया सोची कि ये हमारी पूजा करने लगे, उल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है। और जब ज्ञान ही कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे? शुरुआत में हम लोग के साथ भी होता था बहुत। लोग पहले दिन कथा के पहले वो क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते थे। लेकिन हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन कि ये क्या कथा सुनाएंगे? परिणाम क्या भया? 9 दिनों तक कथा चली। सती मैया बैठी रही बगल में, लेकिन माँ ने कथा का कभी नहीं सुना। और इसका परिणाम गोस्वामी जी कहते हैं, भले आप जगदम्बा हैं, भवानी हैं, लेकिन सती जी यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो श्रोताओं के नाम की सूची में से आपके नाम को भी मिटा दिया जाएगा। बाबा लिखे, सुनी महिमा चाहते तो लिख देते सती महेश परम सुखमान, लेकिन नहीं, सुनी महेश, केवल शंकर जी ने नाम कथा सुनी, इसलिए श्रोता में केवल बाबा का नाम आया। अगस्त जी जब कथा कह लिए तो फिर बाबा ने भी कथा सुनाई। कुछ दिन शंकर भगवान रहे, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान किए और सती मैया को साथ में लेकर बाबा चल पड़े। कौन सा युग था? कहिए कहिए, कौन सा युग था? त्रेता युग। सवेरे 8 बजे शंकर भगवान सती जी को लेकर कैलाश चले और ठीक उसी समय नीचे रावण आया, मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया। और लक्ष्मण जी और राम जी सीता मैया के अन्वेषण में रो रहे हैं। नीचे भगवान रो रहे हैं, ऊपर से शंकर जी जा रहे हैं। बाबा जाते जाते सोचने लगे कि कथा सुन के कान तो धन्य कर लिया, प्रभु नीचे ही लीला में है। यदि दिखाई पड़ जाते ना कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती। अभी जैसे मन में विचार किए तब तक मेरे शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए, रोते हुए राम जी। बाबा
शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए। कौन राम जी जो रो रहे हैं? बाबा लगे डमरू बजा के नाचने, आनंद में आ गए। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिसको आप प्राण के समान प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़े, आप नाचेंगे? जिसको आप प्राणवत प्रेम कर रहे हैं, वो भगवान रो रहे हैं और बाबा आनंद में आ गए। क्यों? शंकर भगवान सोचे ये सब लीला चल रही है, नाटक चल रहा है प्रभु का। अब राम जी आगे बढ़ेंगे, 9 बजे तक जटायु जी को प्रभु गति दे देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बीच में कबंध का उद्धार करके 12 बजे तक भगवान शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। आज दोपहर में भोजन करेंगे, 3 बजे निकलेंगे शबरी मैया के पास, तो 4 बजे तक पंपा सरोवर पहुंचेंगे आज शाम को। और जैसे प्रभु पंपा सरोवर पहुंचेंगे, ठीक उसी समय सुग्रीव मुझ शंकर जी हनुमान बने थे ना, तो बाबा सोचते मैं जो हनुमान बनकर गया हूँ, ठीक शाम 5 बजे सुग्रीव जी मुझे प्रभु राघव जी को, तो सती जी को यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधा प्रणाम करना चाहिए। सती मैया सोची भगवान है, ये सच्चिदानंद है, जो पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है। भगवान कहीं रोते हैं क्या? जो परम सत्य है, क्या उसे मालूम नहीं कि मेरी पत्नी कहां पर है? ये भगवान नहीं हो सकता। शंकर जी समझाए, देवी मान जाओ, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाई। सुनी होती तब न पता चलता कि ये वही राम जी हैं, सुनी नहीं थी। बाबा बोले ये वही राम। घर परिवार में जब कोई गलत मार्ग पे जाने लगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाना चाहिए। 3 बार समझाने के बाद भी जब अगला नहीं समझ रहा है तो 4थी बार उसको नहीं समझाना, अपने को समझाना है। क्या समझाना है? अरे अब होई सोई जो राम रचि राखा, को करी पता करिए कौन है वो, लेकिन विचार पूर्वक करिएगा। क्यों? वो जीव नहीं जगदीश है। मैया चली, बाबा सोचने लगे मेरे समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आ रही है, लगता है अब सती का कल्याण नहीं लिखा। क्षमा करिएगा, जिसको अपने श्रेष्ठ की बात समझ में नहीं आ रही है, इसका अर्थ है उसका विनाश निकट आ। पुनि पुनि हृदय विचार कर हरि सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ ते जे आवत